हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नेट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा हमारा चैप्टर वेक्टर चल रहा है। वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। कल हमने बात करी थी क्रॉस प्रोडक्ट की। मैंने कल आपको कुछ बेटा होमवर्क क्वेश्चन देके गया था, आप सभी ने कर लिए होंगे। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ उन सभी के आज, और कुछ क्वेश्चन और देखेंगे उसके अलावा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था 3i के टॉर्क निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वेक्टर आर बराबर 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के, 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के, और बेटा वेक्टर f बराबर 4i के माइनस 2j के माइनस k के, 4i के माइनस 2j के माइनस k के। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 4i के माइनस 2j के माइनस k के, ठीक है। 3i के माइनस 2j के प्लस k के, ठीक। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में बेटा? फाइंड, आपसे पूछा गया था टॉर्क। क्या पूछा गया था? टॉर्क। तो बेटा टॉर्क बराबर होता है, सभी को पता है, टाउ बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। आई के, जे के पहले क्या लेना? प्लस साइन, फिर क्या लेना? माइनस, फिर क्या लेना आपको? प्लस साइन। आ गई मेरी बात समझ में? सभी को समझ में आ गई है? चलिए, तो बेटा पहले आर, आर की वैल्यू दी है 3 माइनस 2 प्लस 6, ये 4 माइनस 2 माइनस 1। तो मैंने कल आपको बताया था कैसे टॉर्क निकालते? प्लस आई के माइनस जे के, और बेटा प्लस के। आ गई बात समझ में? चल, तो जब आई वाले को आप निकाल रहे हो तो आई वाले को छोड़ देना है, बता चुका हूं। पहले हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करना फर्स्ट, फिर सेकंड ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12। जे वाले की बात करें तो जे वाले को छोड़ दो। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 4 इंटू 6 24। के वाले की अगर बात करें तो के वाले को छोड़ दो। 3 2 जा माइनस 6, और 4 2 जा माइनस 8, और माइनस माइनस प्लस। तो हमारा पहले वाले का आंसर जो आएगा वो आएगा 24i माइनस 24 माइनस 3 माइनस 27, बाहर माइनस लगा क्या हो जाएगा? प्लस 27j प्लस 8 माइनस 6 प्लस 2k। तो पहले वाले का सभी का आंसर आना चाहिए था 24i के प्लस 27j के प्लस 27k के। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ या ना? तो अपना अपना आंसर चेक कर ले, कितने सारे लोगों का सही आया है आप मुझे बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6i के माइनस 2j के प्लस 3k के, फोर्स बराबर क्या देके रखा है? फोर्स बराबर आपको देके रखा है 6i के माइनस 2j के प्लस 3k के, 6i के माइनस 2j के प्लस 3k के, और बेटा आर बराबर देखिए रखा है 2j के माइनस 6k के। वेक्टर आर बराबर देखे रखा हमें 2i के माइनस 6, सॉरी, वेक्टर आर बराबर देखे रखा 2j के माइनस 6i के। वेक्टर आर बराबर 2j के माइनस 6i के। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 2 प्लस 3, 6 माइनस 2 प्लस 3, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6। क्या निकालना आपको बेटा? टॉर्क। क्या निकालना था? टॉर्क। तो वही यहां पर भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे।
आई केप, जे केप और के केप, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन। पहले आर की वैल्यू लिखना, पहले क्या देके रखा है एफ, तो गलती नहीं करना, पहले आर। तो आर में आई की वैल्यू है -6, जे की वैल्यू है 2 और के की क्या हो गई है 0। एफ में आई की वैल्यू 6 -2 +3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो टॉर्क बराबर क्या आएगा, प्लस साइन माइनस साइन, फिर क्या लेंगे बेटा प्लस साइन, और बीच में क्या लगा दे। चलिए तो आई की वैल्यू निकाल रहे तो आई वाले को छोड़ दो। 2 × 3 कितना हो गया है 6, और 2 × 0 क्या आ जाएगा 0। जे की वैल्यू जे वाले को छोड़ दो, -6 × 3 -18, और 6 × 0 क्या आ जाएगा 0। के वाले की बात करें तो के को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और ये 12। आगे मेरी बात समझ में? तो टॉर्क बराबर हमारे पास यहाँ आ गया बेटा 6 आई के माइनस माइनस प्लस 18 जे के, और ये तो क्या हो गया हमारे पास 0। तो आपका सही आंसर क्या आना चाहिए 6 आई के प्लस 18 जे के। तो चेक कीजिएगा आपका आंसर कितना आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3i -2j, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आर बराबर दिया है 3i के -2j के। बेटा वेक्टर आर बराबर आपको देकर रखा है 3i के -2j के, और वेक्टर एफ बराबर आपको देकर रखा है 10k के +12j के, 10k के +12j के। तो आपसे पूछा है टॉर्क क्या होगा, तो वही कहानी, एक मैट्रिक्स बनाइए, आई के, जे के और के। आर की वैल्यू देके रखिए आपको यहाँ 3 -2, के कितना है 0। यहाँ बेटा आई की वैल्यू 0 है, जे की +12 है, और के की क्या है +10। वैल्यू चेक कर लेना सही है, +3i -2j, ठीक है, 4 से 10k +12j, ठीक। अब आपको सॉल्व करना है, वही प्लस आई के -j के प्लस के। चल तो आई की वैल्यू चाहिए, आई को छुपा दे, केवल जे और के की बात करें तो ऐसे मल्टीप्लाई, तो 2 × 10 -20, और 12 × 0 क्या आएगा बेटा 0। जे की बात करें 3 × 10 30, सॉरी जे की बात करें हाँ 3 × 10 30, और 0 × 0 क्या जाएगा आपके पास 0। 0 × 0 क्या जाएगा आपके पास 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? चलिए के की बात करें तो 3 4 जा 3 12 जा 36, और 0 × 2 0। तो सही आंसर इसका क्या था -20i -30j +36 के +36 के। चलिए आ गई बात समझ में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको तो यही करवा देता हूं। तो टाउ बराबर सबको पता है क्या होता है R क्रॉस F। तो बेटा पहले R, तो R की वैल्यू क्या होगी -6i, और ये है 2k, तो ये हो गया -12, और I क्रॉस के, I क्रॉस के, I क्रॉस के, आई जे के, आई क्रॉस के उल्टा रास्ता -j, तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसकी सही वैल्यू क्या आनी चाहिए थी
प्लस 12k। आप देख सकते हो प्लस 12k। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2i माइनस 2j प्लस 2k, 2i माइनस 2j प्लस 2k वेक्टर r बराबर, और बेटा वेक्टर p बराबर क्या देके रखा है? 6i माइनस 6j प्लस 6k, 6i माइनस 6j प्लस 6k। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर r क्रॉस p, क्या होता है? r क्रॉस p। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर i कैप j कैप k कैप, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन। पहले r की वैल्यू तो r पहले रख दे, 2 माइनस 2 प्लस 2, 6 माइनस 6 प्लस 6, फिर वही कहानी, प्लस साइन आई कैप माइनस साइन जे कैप प्लस साइन के कैप। क्या लेंगे हम यहाँ? तो जब आप आई की वैल्यू निकाल रहे हो आई को छुपा दो, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12, माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस माइनस प्लस 12। के की वैल्यू की जे की वैल्यू निकालेंगे तो जे को छुपा दे, तो 2 इंटू 6 12 और 6 इंटू 2 प्लस 12। के की वैल्यू चाहिए, के को छुपा दे, तो ये तो हो गया माइनस 12 और ये माइनस माइनस प्लस 12। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? 0i 0j और 0k। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई क्या? 0। आ गई बात समझ में? क्या आ गई हमारे पास? 0। तो ये आपका सही आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बेटा होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ सकता है, मैग्नेटिज्म से आ सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आ सकता है, ग्रेविटेशन से आ सकता है ना? किसी भी चैप्टर से क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम आसानी से वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? चल और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट आपको बेटा मॉड ए बराबर देके रखा है 2, मॉड बी बराबर देके रखा है 6, थीटा बराबर देके रखा है 60 डिग्री। आपसे पूछा है ए क्रॉस बी बताइए। क्या पूछा है? ए क्रॉस बी क्या होगा? दूसरा आपसे पूछ लिया बेटा ए डॉट बी क्या? दो क्वेश्चन। चल तो बेटा ए क्रॉस बी बराबर सबको पता है, फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए की वैल्यू है 2, मॉड बी है 6 और थीटा हमारे पास 60 डिग्री। और बेटा 2 6 हो गया 12, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 6, तो 6 इंटू √3। ए क्रॉस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया? 6 इंटू √3। हमने क्या निकाला है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या निकाला है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आ गई बात समझ में? आपसे यहीं पे पूछ लिया बेटा ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर सबको फॉर्मूला बताया गया था, मॉड है मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है 2, मॉड बी की कितनी है 6, थीटा कितना देके रखा है 60 डिग्री। 2 6 12, कॉस 60 कितना होता है 1/2। 2 से इसको डिवाइड करें कितने टाइम? 6, यानी कितना आ गया 6। यानी वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है? मॉड 6। ए डॉट बी बराबर कितना आ गया? 6। आ गई बात समझ में सभी? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं।
अब जरूरी नहीं हो कि आपको ए और बी देके रखे, पी का मैग्नीट्यूड देके रखा है 10, क्यू का मैग्नीट्यूड देके रखा है 2 और थीटा बराबर दे दिया 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है फर्स्ट इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ, सेकंड इनका क्या बताइए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। पहले का आंसर तो हमारे पास कितना आ गया, ए डॉट बी बराबर 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दूसरे की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी बराबर अभी बताया, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ ए बी लिख दिया, तो अब इसको भी ए बना ले और इसको भी बी बना ले, ये मॉड बी, ये मॉड ए। चलिए तो ए क्रॉस बी बराबर सबको बताया था अभी मैंने, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया बेटा 20 इंटू 1, फाइनली क्या आ गया 20। कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन, आया ना, चल क्लियर है। फाइंड वेक्टर एंगल, क्या बताना आपको, वेक्टर एंगल। तो देखें वेक्टर ए बराबर दे के रखा है आई के प्लस जे के, वेक्टर बी बराबर दे के रखा है माइनस आई के माइनस, और आपको बताना दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो बेटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी। तो डॉट प्रोडक्ट आई का आई से -1, जे का जे से प्लस माइनस माइनस, मॉड ए। तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो जब दोनों सेम हो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 यानी कितना हो गया √2। यहाँ भी आई के मल्टीप्लाई में 1 है, जे के मल्टीप्लाई में 1 है, मतलब मॉड बी भी हमारे पास कितना हो गया 1 + 1 √2। तो नीचे आ गया √2 इंटू √2, कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया -2, √2 कितना गया 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी बेटा कॉस थीटा बराबर आ गया -1। अब -1 कितने डिग्री पर होता है, तो ये वैल्यू होती है कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर कितना आंसर आ गया 180 डिग्री। यानी कि दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे बेटा, एंटी पैरेलल होंगे। आ गई बात समझ में, कैसे होंगे हमारे पास एंटी पैरेलल। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आ गया है, ठीक है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलिए अब दूसरी वैरायटी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। अगला कॉन्सेप्ट क्या, टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू each अदर। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट, यानी ए परपेंडिकुलर है बी के, तो बेटा हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होगा 0। तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, जैसे वेक्टर ए, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप A2 जे कैप
A3 के कैप वेक्टर बी बराबर B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के। तो यहाँ A1 A2 A3 की जगह कोई एक वेरिएबल दे देगा और उसकी आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो हमें पता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या है, 0 है, क्योंकि हमें बोला गया है वेक्टर A परपेंडिकुलर है किसके, B के। तो वेक्टर A डॉट B 0 है। तो बेटा अगर ये 0 है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, A1 B1 आई का ऐसे, A2 B2 जे का जैसे, और A3 B3 इक्वल टू क्या आएगा, जी। तो एक क्वेश्चन यहीं पे आपको मैं करवा देता हूं, देखिएगा। वेक्टर P बराबर दे दिया है 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के, और बेटा वेक्टर Q बराबर दे दिया है 4i के माइनस 3j के प्लस अल्फा के। चलिए अल्फा समझ में नहीं आ रहा, 2 दिख रहा है वो, m के। मैंने पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ m व्हेन वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q। क्या बताना है, m की वैल्यू बतानी है जब वेक्टर P वेक्टर Q के परपेंडिकुलर है। तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो बेटा P डॉट Q बराबर 0, मतलब I का I से 4 3 जा 12, J का J से माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, K का K से प्लस 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 6 इंटू M इक्वल टू क्या आ गया है, 0। तो ये हमारे पास हो गया 18 प्लस 6m इक्वल टू 0। तो बेटा 6m इक्वल टू कितना आ गया, -18। तो 6 से कितने टाइम जा रहा, 3। तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -3। m इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -3। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, ये कहानी क्लियर है, अरे हाँ या ना। चलिए तो इस टाइप से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, और देखिए मैंने बोला बेटा फोर्स बराबर 3i माइनस 2j प्लस 3k, और मैंने बोला बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर 2i माइनस bj प्लस 6k। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ b व्हेन वेक्टर है परपेंडिकुलर टू वेक्टर r। तो हमें पता है f डॉट r बराबर कितना आएगा बेटा, 0। i का i से 3 2 जा 6, j का जैसे माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, सॉरी 6 नहीं है b है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू बी प्लस 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 6 3 जा 18 इक्वल टू 0। तो 18 प्लस 6 कितना आ गया, 24 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो 2b बराबर क्या आ गया, -24। तो 2 से अगर इसको काटेंगे कितना आ गया, 12। तो b बराबर कितना आ गया, -12। आ गई मेरी बात समझ, चल तो कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन, आया ना। अब अगर आपसे बोल दें टू वेक्टर आर पैरेलल टू each other, two vector are parallel to each other, then vector a cross b इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0।
तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो बेटा आपको ध्यान रखना है वेक्टर ए बराबर A1 I के, A2 J के, A3 K के, वेक्टर बी बराबर B1 I के, B2 J के और बेटा B3 K के। तो अगर वेक्टर ए, इसका मतलब होता है पैरेलल, वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के, तो बेटा ए क्रॉस बी बराबर कितना आएगा, 0। तो A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 किसके बराबर होना चाहिए, A3 अपॉन B। आई बात समझ में, A1 A2 A3 किसको बोला, आई की मल्टीप्लाई में A1, J की मल्टीप्लाई में A2, K के मल्टीप्लाई में A3, B1 B2 B3 किसको बोला, आई के मल्टीप्लाई में B1, B के J के मल्टीप्लाई में B2 और K के मल्टीप्लाई में B3। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसे क्वेश्चन बनता है, वेक्टर ए बराबर 2i के माइनस 3j के प्लस 6k के, वेक्टर बी बराबर 4i के माइनस अल्फा जे के, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा 2 नहीं है, चलो, माइनस गामा जे के प्लस 12k के। फाइंड वैल्यू ऑफ गामा व्हेन वेक्टर है पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ये हुआ A1 A2 A3 B1 B2 B3। हमें पता है A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 A3 अपॉन B3 कब, जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल। तो हमें पता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, 0। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3। तो अगर यहां से देखें तो A1 की वैल्यू है 2, ये है 4, माइनस 3 माइनस गामा 6/12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितने टाइम 1/2, 6 से कितने टाइम 1/2, तो ये आ गया 1/2 बराबर 3 गामा 1/2। तो चाहे इन दोनों को बराबर रख ले चाहे इन दोनों को, तो मैं इन दोनों को बराबर रख लेता हूं। तो 1/2 बराबर 3 गामा, यहां से गामा बराबर आ गया 3 2 जा 6, और इधर से भी निकालता तो 3 गामा बराबर 1/2, तो यहां से भी आ जाता गामा बराबर कितना, 6। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वेक्टर P बराबर -2i प्लस 6j माइनस बीटा k, वेक्टर Q बराबर प्लस 8i माइनस 24j प्लस 6k। मैं बोल रहा हूं वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर Q, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। क्या निकालना हमें, तो भाई दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो P क्रॉस Q क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं A1 बाय B1, A2 बाय B2, A3 बाय B। तो देखिएगा, तो बेटा A1 की वैल्यू है -2, A2 की वैल्यू है हमारे पास 8, B1 की वैल्यू है 6, B2 की वैल्यू है -24, B3 की वैल्यू है माइनस बीटा और इसकी वैल्यू है 6। तो ये गया 2 से 4 टाइम, ये 6 से 4 टाइम, तो यहाँ आ गया -1/4। अब ये माइनस ऊपर -1/4 इक्वल टू माइनस बीटा बाय 6। तो किन्हीं भी दो को बराबर रख लो, तो इन दोनों को बराबर रख लेते,
-1/4 इक्वल टू माइनस बीटा बाय 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा बीटा बराबर आ गया 6/4। फाइनल आंसर क्या आ गया 3/2। फाइनली आंसर क्या आ गया 1.5, यानी बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है ना, प्रॉपर एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।